वेलकम फ्रेंड, आपके अपने चैनल हरमन ट्रेडर में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो पुल बैक क्या होता है, पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं और आप लोग बिना स्किप किए हुए देखिए, सीखिए, समझिए और आप लोग प्यार देते रहिए, ढेर सारा लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए अब हम लोग समझते हैं व्हाट इज़ पुल बैक। तो पुल बैक क्या है, तो देखिए पुल बैक इज़ ए पॉइंट where market price take pause or reverse and then continue with trend. It also called retracement। कहने का मतलब पुल बैक एक ऐसा पुल बैक एक पॉइंट होता है, मतलब जहाँ से मार्केट क्या होता है, मार्केट का जो प्राइस है वो पॉज करता है, यानी वहाँ पे ठहरता है, रुकता है या रिवर्स करता है। यानी अगर अप ट्रेंड में जा रहा है तो थोड़ा सा डाउन आएगा है, अगर डाउन ट्रेंड से जा रहा है तो थोड़ा सा अप होगा। एंड कंटिन्यू विद ट्रेंड, ट्रेंड का मतलब समझिए, अगर अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगा पुल बैक में, डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड को वो कंटिन्यू रखेगा, इसीलिए बोला गया कंटिन्यू विद ट्रेंड। इट ऑल्सो कॉल्ड रिट्रेसमेंट, माने इसका दूसरा नाम रिट्रेसमेंट भी है। तो कहने का मतलब पुल बैक क्या है, देखिए जब पुल बैक सपोज हम लोग बुलिश मार्केट को पकड़ते हैं, मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, एक ऐसा जगह है जहाँ पे मार्केट रुका, रुकने के बाद मार्केट नीचे आया, जिस पॉइंट पे वो रुका और नीचे आया उसको हम लोग रेसिस्टेंट कहते हैं, ठीक है। और जहाँ से मार्केट नीचे आया और फिर उसी पॉइंट से फिर मार्केट नीचे का पॉइंट से जब मार्केट ऊपर की तरफ निकला तो जहाँ नीचे वाले पॉइंट को हम लोग सपोर्ट कहते हैं। अब सपोर्ट और रेसिस्टेंट के बीच में जो भी पॉइंट आया, गैप आया, जो हमारा गैप आया उसी को हम लोग पुल बैक कहते हैं। तो नॉर्मल कंसेप्ट समझ गए पुल बैक किसे कहते हैं, तो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तब हम लोग समझते हैं डेफिनेशन को इस डायग्राम के थ्रू। तो इस डायग्राम में दो डायग्राम लिया हमने, एक अप ट्रेंड का, एक डाउन ट्रेंड का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अप ट्रेंड को समझते हैं। तो देखिए अप ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट को बुलिश होना पड़ता है। तो मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, जाने के बाद का एक जगह आया जहाँ पे मार्केट रुका, पॉज लिया, पॉज लेने के बाद नीचे आया, दैट मीन्स रिवर्स किया, मार्केट रिवर्स किया। तो जहाँ से रिवर्स किया उसी को हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। जब मार्केट ऊपर गया, पॉज लिया, वहाँ से नीचे आया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेसिस्टेंस कहेंगे। फिर नीचे आया, नीचे आने के बाद भी मार्केट पॉज लिया, रुका, फिर वहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यू किया। तो जहाँ जिस पॉइंट से मार्केट ऊपर की तरफ गया उसे हम सपोर्ट कहते हैं। अब ध्यान में रखिए, रेसिस्टेंस और सपोर्ट का जो बीच का जो दूरी होगा, जो दूरी है उसी को हम लोग पुल बैक कहते हैं, ठीक है। जिसको हम रेड लाइन से हमने दिखाया है यहाँ पे, तो ये दूरी है वो आपका पुल बैक कहलाता है। ये छोटा और बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं डाउन ट्रेंड को। तो डाउन ट्रेंड भी सेम है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी समझने में। जस्ट डाउन ट्रेंड के लिए मार्केट को बेयरिश होना पड़ता है। मार्केट नीचे आया, एक जगह से रुका, फिर मार्केट पॉज लिया, पॉज लेके नीचे रिवर्स किया, थोड़ा सा पीछे हुआ, फिर मार्केट कंटिन्यू किया। तो रेड एक नंबर देखिए, रेड लाइन से नीचे आया, फिर एक ब्लू लाइन हमने दिखाया, ब्लू लाइन से मार्केट रिवर्स किया, पीछे गया, फिर रेड लाइन से कंटिन्यू किया। तो जो ब्लू लाइन है बियरिश मार्केट का यानी डाउन ट्रेंड का, वही आपका पुल बैक कहलाया। तो हम लोगों ने अच्छे तरह से कंसेप्ट को समझा, पुल बैक का क्या कंसेप्ट है। अब हम लोग समझते हैं पुल बैक कंसेप्ट। एक्चुअली पुल बैक कंसेप्ट आया क्यों, तो समझते। देखिए फर्स्ट मार्केट बुलिश मार्केट का कंसेप्ट हम समझा रहा हूँ। मार्केट क्या था, बुलिश था। 100 रुपया पे मार्केट ओपन हुआ, 180 पे गया, 180 के आने के बाद 130 पे आया, फिर मार्केट 230 पे गया। अब हम इस कंसेप्ट को समझते हैं। जब 100 रुपया पे था मार्केट कहाँ गया, 180 पे, और फिर नीचे आया 130 पे। तो जो 180 है इस प्राइस के लिए एक रेसिस्टेंस का काम किया कि नहीं भाई 180 पे अब शायद बायर इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए मार्केट नीचे आया। बायर थोड़ा नीचे आएगा तो बायर लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे इस मार्केट में। तो पुल बैक यहाँ पे आया, कितना आया, मार्केट 180 से 130 पे, एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ जस्ट अपने कंसेप्ट के हिसाब से। तो जो मार्केट 180 है ये क्या हो गया, रेसिस्टेंस हो गया, और 130 जो है वो इस प्राइस के लिए एक सपोर्ट हो गया। तो अब यहाँ पे समझते हैं, तो रेड लाइन से हमने दिखाया, तो जो इसके बीच का दूरी है ना 180 130, तो वही आपका पुल बैक कहलाता है। ये तो हम अब पहले भी समझा चुका हूँ, बट नॉर्मली इसमें भी समझा दिया। अब समझने की ज़रूरत क्यों है। अब देखिए जो बायर 100 रुपया पे बाइंग किए होंगे वो 180 पे गया, 180 पे जाने के बाद क्या हुआ, उनका ऑलरेडी प्रॉफिट में
चल रहा है, बट बहुत सारे बायर का ये रैली मिस हुआ होगा। तो अब क्या करेंगे, कुछ नए बायर लोग ना वेट करते हैं कि कुछ नीचे सस्ता, माने दाम एक्चुअली 180 पे नहीं लेंगे, कुछ नीचे आए तो हम लेंगे। तो मार्केट क्या हो 130 पे आया, तो 130 पे आया तो वहाँ सपोर्ट बनता दिखा, तो बहुत सारे बायर ने क्या किया, अब यही प्राइस है जहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, न्यू बायर का एंट्री होता है। और सेकेंड ये भी हो सकता है कि जो बायर पहले से ऑलरेडी इंटर है वो भी यहाँ पे नए पोजीशन बनाना शुरू करते हैं, यानी एवरेज करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है, फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाता है, यानी पुल बैक में नए बायर की एंट्री होती है। और सेकेंड थिंग, आप का जो रनिंग मार्केट होगा, तो रनिंग मार्केट में आप एसएल कहाँ लगाओगे, एसएल इस मैंने क्या बोलूँ कि ये एसएल एक ऐसा है जो आपके कैपिटल को सेव करता है। तो सबको पहले कैपिटल को सेव करने के लिए सोचना चाहिए। प्रॉफिट आएगा, अगर प्रॉफिट आपको आना है तो पहले एसएल को आपका कितना बनता है, रिस्क रिवॉर्ड, उस पर ध्यान देना होगा। तो अब 130 है, तो 130 ऐसे नहीं हुआ, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सारे बायर हैं, यहाँ बहुत सारे बायर का यहाँ पे एसएल लगा हुआ, तो ये इतना जल्दी हिट नहीं होगा। अगर आप बीच में एंट्री करोगे तो वो तो हिट हो ही जाएगा। इसीलिए हमारा में पुल बैक की ज़रूरत पड़ता है, और इस पुल बैक में क्या होता है कि हम एसएल लगाने का जगह मिलता है। फिर हम यहाँ पे न्यू बायर का भी एंट्री होता है, तो न्यू बायर का एंट्री हुआ, एसएल लगा, फिर मार्केट कंटिन्यू किया। तो समझ गए कंसेप्ट क्या है। तो पुल बैक ज़रूरी इसलिए होता है कि जो भाव बढ़ा हुआ था, जो मार्केट का प्राइस होता है उससे कम में मिले, फर्स्ट कम में मिला, न्यू बायर का भी एंट्री हो गया, सेकेंड थिंग आपका एसएल स्टॉप लॉस लगाने का जगह भी मिल गया। तो समझ गए हम लोग ये कंसेप्ट को। तो अब हम लोग इस पॉइंट में समझेंगे रिस्पेक्ट पुल बैक लेवल। तो इसको हम इस डायग्राम के थ्रू समझते। तो मार्केट का ट्रेंड क्या है, बुलिश रखा हमने, ठीक है, बुलिश बियरिश सबका एक ही है, ठीक है। तो मार्केट गया, ऊपर जाने के बाद रेसिस्टेंस मिला उसे, रेसिस्टेंस के बाद फिर सपोर्ट पे आया, सपोर्ट पे आने के बाद फिर एच देखिए हाई लगाया, ठीक है, एच का मतलब हाई। फिर मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे आया, रिस्पेक्ट लिखा हुआ वो नीचे आके फिर मार्केट कहाँ गया, H1 पे गया, यानी हाई 1 लगा दिया, सेकेंड हाई लगाया। अब हम लोग समझते हैं, तो हमने रेड को पुल बैक के थ्रू देखा। तो रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट का मतलब होता है कि उस फर्स्ट जो पुल बैक है उसको सम्मान करना, मतलब उसको क्रॉस नहीं कर जाना। मतलब अगर मार्केट सपोज ये फर्स्ट पुल बैक के नीचे अगर क्लोज कर देता तो वो आपका रिस्पेक्ट नहीं हुआ, उसको सम्मान नहीं बोलेंगे। मार्केट मतलब आया नीचे ज़रूर आया, मगर फर्स्ट पुल बैक का जो सपोर्ट है वहाँ तक नहीं आके उसी के आसपास से आके ऊपर वो निकल गया। और ये ध्यान में रखिएगा, ये ट्रेंडिंग मार्केट में आपको देखने मिलेगा। और ये 70 to 80% जो होता है ये पुल मार्केट ना फर्स्ट पुल बैक को रिस्पेक्ट करता है, ध्यान में रखिएगा। ये बहुत पॉइंट ये लिख लीजिएगा आप लोग, और इसको आप मेरे बात पे भरोसा मत कीजिए, आप जाके बैक टेस्ट कीजिएगा ज़रूर, ठीक है। तो यही है हमारा पुल बैक लेवल का कंसेप्ट। तो इसको हम डायग्राम में भी समझते हैं। अब हम लोग चार्ट के थ्रू देखते हैं। तो देखिए चार्ट के थ्रू हम, ये निफ्टी का चार्ट है, तो देखिए मार्केट नीचे गया, फिर एक रेड से पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद मार्केट डायरेक्ट कहाँ चला गया, R2 के पास, रेसिस्टेंस 2 के पास। फिर मार्केट नीचे आया, मार्केट नीचे आने के बाद रेसिस्टेंस 1 भी लिखा, वहाँ पे टाइम स्पेंड किया, फिर मार्केट ब्रेक किया, उस रेसिस्टेंस 2 को भी ब्रेक किया। अब फिर कहाँ पे आया, S2 के पास। अब S2 के पास आया, देखिए यहाँ पे जो पुल बैक है वो पुल बैक S1 पे लिया है, सपोर्ट 1 पे लिया, लेकिन वो सपोर्ट 1 पे नहीं आया, सपोर्ट 1 पे ना आके फिर उसको रिस्पेक्ट करके मार्केट स्लो एंड स्टडी करके ऊपर की तरफ निकल गया। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 था चार्ट पे। अब हम लोग समझते हैं डाउन ट्रेंड में। तो डाउन ट्रेंड में मार्केट ऊपर से नीचे आया, देखिए वहाँ पे एक ग्रीन कैंडल, जहाँ पे पुल बैक लिखा हुआ है ना, वहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है। तो एक चीज़ समझते हैं ना कि जितना छोटा आपका होगा, मतलब कैंडल या जो भी पुल बैक, उतना आपका छोटा स्टॉप लॉस होगा। तो ये जो ग्रीन कैंडल बना ये भी एक पुल बैक है। फिर वहाँ से क्या हुआ, मार्केट कंटिन्यू किया, कहाँ तक आया, सपोर्ट 1 पे। अब सपोर्ट 1 पे आने के बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया, ऊपर एक रेसिस्टेंस R1 दिखाया हूँ, रेसिस्टेंट R1, रेसिस्टेंस 1 दिखा। अब ये देखिए रेसिस्टेंस 1 और पुल बैक सेम लेवल पे हमने ड्रॉ किया आपको समझाने के लिए। देखिए वहाँ भी मार्केट आया, लेकिन उस फर्स्ट जो पुल बैक है, जो पुल बैक लिखा हो उसको ऊपर नहीं गया, फिर वहाँ फर्स्ट रिस्पेक्ट किया। देखिए ब्रेक तो हर रेसिस्टेंस सपोर्ट को ब्रेक होना ही है, जब होगा कोई दिक्कत नहीं, बट
क्या किया, एटलीस्ट उस फर्स्ट पुल बैक को रिस्पेक्ट करके मार्केट कहाँ आया, सपोर्ट 1 पे भी आया। तो अब हम लोग थर्ड एग्जांपल में देखते हैं। तो थर्ड एग्जांपल में हमने दिखाने का कोशिश किया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट ट्रेंड है, अब बुलिश मार्केट है। फिर देखिए यहाँ पे 2 पुल बैक छोटे छोटे कैंडल बने, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर एक छोटा सा रेड कैंडल बना, फिर वहाँ पे भी लिखा हुआ पुल बैक, फिर वो मार्केट ऊपर गया, फिर एक रेड कैंडल है पुल बैक, अब ऊपर गया मार्केट, फिर नीचे आया। नीचे आने के बाद देखिए वो पुल बैक के लेवल को क्रॉस नहीं किया, ठीक है, पुल बैक के लेवल के नीचे नहीं आया, फिर वहीं पे मार्केट साइडवेज चला जाए, वो प्रॉब्लम नहीं, बट वो इससे जितना भी होगा 70 to 80% वो पुल बैक को रिस्पेक्ट करती है मार्केट, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो ये हम लोग कंसेप्ट समझ गए इस चार्ट पे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखते हैं। अब हम लोग समझते हैं मेरा क्या ऑब्जर्वेशन होता है इस पुल बैक को लेके। तो हमने डायग्राम में दिखाने का कोशिश किया हूँ, तो आप लोग समझिएगा। यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट आपको क्लियर करता हूँ। देखिए, दो ग्रीन 2 रेड और 2 ग्रीन 1 रेड है, तो फर्स्ट कंडीशन एंड सेकेंड है। तो पहले हम लोग फर्स्ट कंडीशन को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2 ग्रीन और 2 रेड है, तो जो ग्रीन कैंडल है उसके अंदर में 2 रेड कैंडल का फॉर्मेशन, ये पहले समझ लीजिए कि कम से कम ग्रीन जो रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो वो ग्रीन कैंडल के अंदर में हो। वीक निकले चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी उसके अंदर में हो तो वो। और यहाँ पे 2 बार सेलर ने अटैम्प्ट किया है, ठीक है। दोनों कंडीशन में आप देखिए, जो रेड कैंडल का फॉर्मेशन होगा वो बॉडी के अंदर में हो तो बेस्ट हो, मेरे लिए बेस्ट हो। ऐसे सबका अपना अपना पर्सनल व्यू है, तो ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, ठीक है, कि अगर रेड कैंडल का फॉर्मेशन, छोटे छोटे रेड कैंडल का फॉर्मेशन अगर ग्रीन कैंडल के बॉडी के अंदर में होता, फिर उसको ब्रेकआउट करता, तो वो हमारा माने स्ट्रॉन्ग मार्केट का साइन होता। ये भी है, यहाँ पे भी सेकेंड कंडीशन में देखें तो यहाँ भी क्या हुआ, मार्केट पुल बैक लिया, एक रेड कैंडल के पुल बैक लिया, फिर मार्केट कंटिन्यू किया। तो कहने का मतलब दोनों ही कंडीशन वैलिड है, दोनों कंडीशन में आप ट्रेड कर सकते हैं। मैं तो ट्रेड करता हूँ क्योंकि यहाँ पे एसएल मेरा छोटा होता है। अब हम फर्स्ट कंडीशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, 2 बार सेलर अटैम्प्ट किया। सेकेंड कंडीशन में क्या हुआ, एक ही बार सेलर ने अटैम्प्ट किया, फिर मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। तो जो 2 बार सेलर अटैम्प्ट किया, तो उन लोगों का एसएल क्या होगा, ये सब कैंडल के हाई पे लगा होगा, है ना, वीक के ऊपर लगा हुआ सपोज कहीं भी, या ग्रीन कैंडल बगल में बना है उसके ऊपर लगा होगा। तो यहाँ क्या है, एसएल सबसे ज़्यादा है। सेकेंड कंडीशन में क्या है, क्योंकि एक ही बार अटैम्प्ट हुआ तो वहाँ सेलर का उतना एसएल स्टॉप लॉस नहीं लगा, वो एक बार में निकल गया। यहाँ पे जब फर्स्ट कंडीशन में एसएल जब कटेगा, यानी एसएल सबका उड़ेगा, है ना, जैसे एसएल तो हिट होगा तो मार्केट बहुत शार्पली निकलता है। इसीलिए मैं जहाँ पे दो पुल बैक मिलता है ना, तो उसको मैं ज़्यादा ट्रेड करने का कोशिश करता हूँ। एक सिंगल को भी करता हूँ, बट यहाँ पे 2 कैंडल वाले को भी करने का सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, ठीक है। और ये ध्यान में रखिएगा कि पुल बैक, ये 2 रेड कैंडल बने जस्ट इस बॉडी के बीच में बने तो अच्छा है। अब देखिए बियरिश के लिए, बियरिश का भी सेम है, 2 रेड कैंडल है, उसके बाद 2 ग्रीन कैंडल बना, फिर सेकेंड कंडीशन में 2 रेड है 1 ग्रीन है, सेम है। ये भी जो ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो वो कहाँ हो, रेड कैंडल के बॉडी के बीच में हो। सेकेंड कंडीशन में भी क्या है कि ग्रीन कैंडल का जो फॉर्मेशन हुआ तो कहाँ हुआ आपका, ये रेड कैंडल के बीच बॉडी के अंदर में होना चाहिए। जो छोटे छोटे ग्रीन कैंडल बने ना, उसका बॉडी एटलीस्ट रेड कैंडल के जो रेड कैंडल है उसके बॉडी के अंदर हो तो बेस्ट है। तो यही हमारा ऑब्जर्वेशन है। अब समझते हैं एंट्री के बारे में। इससे पहले हमने समझाया आपको कि हमारा क्या व्यू था पुल बैक को लेके, स्ट्रॉन्ग पुल बैक और उससे कमज़ोर पुल बैक क्या होता है वो हमने सीख लिया। अब एंट्री बहुत सिंपल सा है, जब मार्केट ऊपर जाएगा मार्केट पॉज लेगा, मार्केट नीचे आएगा, जो कैंडल से पॉज लेगा मार्केट उसी का नीचे का एसएल होगा। फिर और जो पॉज कैंडल होगा, जो रेड कैंडल बनाएगा उसको मार्केट जैसे ही क्रॉस करेगा तो उसके ऊपर हमारा एंट्री हो जाए। मतलब रेड कैंडल जिस जहाँ से पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद जो रेसिस्टेंस, उसको रेसिस्टेंस मानते, वहाँ से उसके ऊपर जैसे ही निकलेगा, जैसे ही उसके ऊपर निकलेगा वहाँ पे हमारा एंट्री हो जाएगा और उसका नीचे एसएल
हो जाएगा। ये एग्जाम्पल 1 में। एग्जाम्पल 2 में एक डाउन ट्रेंड में नीचे आया मार्केट, फिर ऊपर गया, पुल बैक लिया। जैसे फिर जो हमारा जो रेसिस्टेंस है उसको ब्रेक करेगा तो उसी पॉइंट पे हमारा एंट्री हो जाएगा। और अब जो हमारा एसएल पॉइंट है वो हमारा नीचे देखिए लिखा हुआ, सब इंडिकेट किया हुआ हमारा एसएल पॉइंट कहाँ लगेगा, एंट्री कहाँ लगेगा, सब हमने यहाँ पे दिखा के रखा। और पुल बैक का भी लाइन को हम ड्रॉ करके आपको दिखला दिए। तो एंट्री कहाँ लेना है, नेक लाइन पे लेना है। रेसिस्टेंस जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगा वहाँ पे एंट्री होगा, और उसी का जो पुल बैक कैंडल होगा उसी का लो का हम ऐसे लगा के बैठ जाएंगे, सिंपल सा। तो अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।